नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे, जो डेडिकेट है सिविल सेवाओं के लिए और वर्तमान में खासकर बीपीएससी के लिए। हम लेकर के चल रहे हैं इसमें बीपीएससी पीवाईक्यू का महाधमाका। मतलब बीपीएससी पीवाईक्यू को सॉल्व करा रहे हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू करने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आप पैटर्न को समझते हैं, दूसरे आप पैटर्न को समझने के साथ साथ टॉपिक को निर्धारित कर पाते हैं कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, किसे पढ़ना है और उसकी डेप्थ क्या है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष बीपीएससी में 10 से 15 सवाल पीवाईक्यू से देखे जाते हैं, जो कि अब हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि पीवाईक्यू से किस प्रकार से सवाल आता है। जैसे पहले कभी वो पूछा गया है, फिर बाद में सेम टू सेम सवाल भी पूछा जाता है। साथ ही साथ ये केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, सीडीपीओ के लिए, सीडीपीओ के साथ साथ ही आपको टीआरई के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, साथ ही साथ सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे इतिहास का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। पीछे हमने 3 वीडियो इस पे बनाए हैं और कई सारे टॉपिक कवर किए हैं। पहला वीडियो में हमने कवर किया था, पहला वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दूसरा वीडियो में हमने कवर किया था क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब, गवर्नर जनरल में वायसराय। कल की वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किया, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं 1857 की क्रांति। आज हम कवर करेंगे अन्य जन आंदोलन को। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए हम अपने काम को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप पहला वीडियो इससे पहले का 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के उसे देख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा कैसे लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे, टॉपिक का नाम डाल देंगे एवं सब्जेक्ट एवं टॉपिक का नाम डाल देंगे एवं जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आप उसे रोक करके या अगर चाहे तो साथ ही साथ सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपना आंसर लिखेंगे, फिर जब मैं अपना आंसर बताऊंगा तो आप उसे मैच करेंगे कि आपका सही हो रहा है या गलत। इसी प्रकार से जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और किसी टॉपिक के सभी प्रश्न हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 90% प्रश्न सही हो रहा है तो आप सही वे में हैं। अगर उससे कम प्रश्न सही हो रहा है तो अपने उस टॉपिक के स्रोत को फिर से रिवीजन करना आवश्यक है। अगर आपके स्रोत से वो टॉपिक कवर नहीं हो पा रहा है, 90% प्रश्नों को सोल्व हम नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी एक अन्य स्रोत को भी ऐड करना जरूरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक होगा अन्य जन आंदोलन। इसका ये आपको 64वीं बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 64वीं बीपीएससी का ही है। नील विद्रोह के बारे में नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन नंबर ए, रैयत नीलों की खेती करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। खेती करना नहीं चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत तो नील की खेती करना ही नहीं चाह रहे थे। ऑप्शन नंबर ए प्रथम दृश्य सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इस दोनों में आपको कंट्रोवर्सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह आंदोलन था। ये बिल्कुल नहीं। इस दोनों में आपको कंट्रोवर्सी होगा तो
आप इसका क्या आंसर देंगे, लेकिन इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। यह नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसानों एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील विद्रोह के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसान को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। हाँ, इसी में कुछ एनालिसिस और बाकी है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। 1860 ईस्वी में नील विद्रोह नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। आइए अगला प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2018 में, 64वीं बीपीएससी के। देखिए, और इसी के एनालिसिस से 2019 में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए, अभी हम इसका एनालिसिस किए हैं। तो ये बीपीएससी असिस्टेंट के एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है, मतलब बीपीएससी एएसओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे बोलते हैं। नियुक्त में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो अभी ही हम चर्चा किए थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के नेता थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए, जिसने 2018 के क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा वो 2019 और 66वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2020 में होने वाले एग्ज़ाम को के इस दोनों प्रश्नों को अवश्य ही हल कर देगा। कोई प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो आप लोग सही जवाब देंगे। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा किया था, दीनबंधु मित्र ने। आइए अगला आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। देखिए कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है इससे। अब ये आपको बीपीएससी स्कूल हेड मास्टर में पूछा गया प्रश्न है, जो 2023 में हुआ था। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु मित्र। इतना बार रिपीट होता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो अभी जानते हैं कि बंकिम चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, जबकि दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में नील विद्रोह का चर्चा किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है,
वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ? ये प्रश्न 2023 में पूछा गया। अब 2023 में ही पूछा गया बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 11th-12th वाले में 2023 में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह के उल्लेख किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह के, अभी हम यहाँ चर्चा किए हैं सन्यासी विद्रोह के। आइए, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? अब ये देखिए 2022 में जिसने बीपीएससी का PYQ करके गया होगा वो TRE मतलब टीचर के एग्जाम में तो इस प्रश्न को पहले 2 प्रश्नों को अवश्य ही हल किया होगा 2023 में, जबकि 2022 में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो अभी हमने जैसे ऊपर एनालिसिस देखा है किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति रानाडे। ऑप्शन नंबर ये रामोशी विद्रोह के बारे में आपसे पूछ रहा है। रामोशी विद्रोह या आंदोलन गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वासुदेव बलवंत फड़के। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें आजीवन निर्वास की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछ रहा है कि रामोशी विद्रोह के रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, अगला ऑप्शन है पूर्वी भारत एवं पश्चिमी घाट। तो ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। ये आपको 56 से 69वीं बीपीएससी जो हुआ था 2014 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चितूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण उन्हें उमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है जो 2014 के बीपीएससी में पूछा गया है, 56 से 59 जो हुआ था। प्रश्न संख्या है 11। बघेरा आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन डी कालीकट, सी कालीकट एवं ऑप्शन डी बड़ौदा। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। आइए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया, बघेरा विद्रोह। अब कहता है पागलपंथी विद्रोह। ये आपको 2014 में ही पूछा गया प्रश्न है। 2014 में ये कितना आंदोलन से प्रश्न पूछा, ये तो तीसरा आ गया। प्रश्न संख्या है 12। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बुल्ले शाह, ऑप्शन नंबर बी करम शाह, ऑप्शन नंबर सी यदुवेंद्र सिंह एवं ऑप्शन नंबर डी
स्वामी सहजानंद। तो आप इजीली ऑप्शन नंबर डी को कट कर सकते हैं कि स्वामी सहजानंद तो होगा ही नहीं। अब आप लोग सही जवाब दीजिए, आपको 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, इसका सही जवाब है करम शाह। आगे बढ़ते हैं। पागलपंथ एक प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत करम करीम शाह द्वारा की गई थी। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के शेरपुर और मैमकसी के क्षेत्रों में मुख्य रूप से विस्तृत था। शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन के चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर भी नियुक्त किया। वाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 13। ये जो 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए कुकी, ऑप्शन नंबर बी खोंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ाव एवं ऑप्शन नंबर डी नाइकदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खोंड जनजाति। खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आइए, अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी तक, मतलब इस अवधि के पूर्व उपरांत आंदोलन चलता रहा। यह काल मुख्य रूप से चक्र बिश्नोई के नेतृत्व वाला था। 1846 से 1855 ईस्वी के तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेज द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपको बीपीएससी टीआरई 2024 में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 3 में। प्रश्न संख्या 14। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? ऑप्शन नंबर ए यदुनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी टिकेंद्रजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी रानी गाइदिनलियू एवं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए, अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। पातोगन संगमा या पातोगन नेम मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। यह दिसंबर 1872 में बेजोर वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 जो कि टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न संख्या 15, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन नंबर ए 1856 में खाना देश की जनजातियों ने, ऑप्शन नंबर बी 1855
1856 में विद्रोह के संथाली बिहार में संथालियों ने, और 1850 ऑप्शन नंबर सी 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई को देख करके आपको हम एक सूचना देते हैं कि इस बार भी 72वीं बीपीएससी में अब बीपीएससी ऑप्शन नंबर ई को क्रिएट करने जा रहा है। पहले ई होता था उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन अब जो ई ऑप्शन होगा वो नॉट अटेम्प्ट के लिए होगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ई को मतलब पाँचवा ऑप्शन को फुलफिल करना होगा, मतलब उसे गोले में भरना होगा ऑप्शन ई को। साथ ही साथ एक और कल प्रेस रिलीज हुआ कि 72वीं मतलब जो बीपीएससी जुडिशरी का जो पेपर करा रहा है उसमें ऑप्शन नंबर ई के बढ़ जाने के कारण 15 मिनट, पहले 2 घंटा का एग्ज़ाम होता था तो अब 2 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे। वो 15 मिनट क्षतिपूर्ति के लिए दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बीपीएससी आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखेगी और 72वीं बीपीएससी में भी इसे लागू करेगी। चलिए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण मुख्यतः भारी कर, महाजनी शोषण, जमींदारी दखल और औपनिवेशिक प्रशासन तंत्र था। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह आपसे पूछ रहा है बुधो भगत के नेतृत्व में किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं। पहले 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र सी भूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वाधिक कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1832 ईस्वी में बुधो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 33 तक किया गया। क्या हुआ? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सी भूमि के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। आइए अब हम प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है यह 43वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया प्रश्न है। हौज विद्रोह हुआ था, मतलब हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी 1720-21 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी 1820-21 के दौरान एवं ऑप्शन नंबर डी 1920-21 के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1820-21 के दौरान। आइए हौज मतलब हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र वर्तमान झारखंड राज्य के पश्चिमी सी भूमि जिला था। ताना भगत आंदोलन, ये आपको बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया है 9th-10th के जो 2023 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक एवं ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी आंदोलन से ताना भगत आंदोलन जुड़ा हुआ है। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्र जिसे वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित है में वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा
तूड़िया भगत ने किया। इस आंदोलन को उड़ाव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ये जो 2023 के, यहाँ देखिए, जिसने 2023 के हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखा होगा और उसके एनालिसिस को पढ़ा होगा, ये 2024 में हुए एग्ज़ाम TRE 3 में इस प्रश्न को अवश्य हल कर देगा। तो अभी जैसे हमने देखा है कि ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, यहाँ देखिए, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? वर्तमान झारखंड में। तो इसका ऑप्शन C सही जवाब हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के ओराव समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था, किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। ये प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित में, ये BPSC TRE में पूछा गया है 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन नंबर A संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। हाँ, संथाल विद्रोह अरे हटो नहीं यार। हाँ, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 में। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन, ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच। ताना भगत आंदोलन 1914 में, अभी हम पढ़े हैं। और जब ये दे दिया है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A संथाल विद्रोह। दिए गए ऑप्शनों में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जो कि 45वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन नंबर A गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर B गुरु नानक, ऑप्शन नंबर C गुरु राम सिंह, ऑप्शन नंबर D गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कूका आंदोलन को किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। आइए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी प्रांत में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून मतलब म्यांमार निर्वासित कर दिया गया और म्यांमार में ही उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में किसने किया था? भगत जवाहरमल ने। किसने? भगत जवाहरमल ने। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 जो है आपको BPSC TRE एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म के परिष्कृत करना, पंजाब के राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले जैसे कि आपने देखा है कि ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, तो इसका प्रथम उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23।
1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की मोपला आंदोलन शाखा थी, या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, या असहकार आंदोलन की? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, उसी समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? अगर आपको ये याद होगा तो इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस समय 1921 में चल रहा था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, तो ये किसका शाखा होगा? खिलाफत आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ चल गया? सॉरी, चलिए अब हम अपने सही जगह पे पहुंच चुके हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा था। आइए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। केरल प्रांत के मालाबार के मोपला काश्तकारों का आंदोलन मुक्त लगान व बेदखली को लेकर था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब वे चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी NWFP कहाँ हुआ था? तो ये क्या है? ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो अगर आपको हल्का भी याद होगा तो मोपला विद्रोह दक्षिण भारत से संबंधित था और दक्षिण भारत का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये सेम प्रश्न जो है मोपला विद्रोह से जुड़ा हुआ, ये कब पूछा गया है? 2008 में। तो ये बीपीएससी पीवाईक्यू का प्रश्न हो जाएगा। कब के लिए? 63वीं बीपीएससी जो 2017 में हुआ है, इसके लिए ये पीवाईक्यू हो जाएगा। और जिसने पीवाईक्यू करके गया होगा 2017 के इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर दिया होगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी केरल में। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, जो कि 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी ग्रामिक संघ के नेतृत्व में हुआ था, एवं ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। एक बार हम तेभागा आंदोलन को रिवीजन करें। तेभागा, ए भैया ले भागा, तेभागा ले भागा कब? 1946 में। देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों ने यहाँ की सोने की चिड़िया को ले भागा। तो 1946 में कहाँ से ले भागा? बंगाल से। तो तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946 में। कहाँ हुआ? बंगाल में। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हम किसान हैं तो हम ही लोग ना नेतृत्व करेंगे, तो किसान द्वारा किया गया। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं और फिर लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तेभागा आंदोलन बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दरें 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था।
बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तेभागा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है तेभागा आंदोलन से 66वीं बीपीएससी में, और ये टीआरई में पूछा गया है 2024 में। इसीलिए कहते हैं कि टीआरई वालों, आप बीपीएससी पीवाईक्यू अवश्य करके जाना। लगातार पीवाईक्यू से टीआरई में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न था 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग की थी, तो ये फसल की 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, ये मांग किया था। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसान को आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया। इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अन्य जन आंदोलन समाप्त हो गया। कुल 27 प्रश्न थे। अगर हम इसका 90% निकालें तो 10% घटाएंगे तो 3 घट जाएगा, तो 24 प्रश्न आता है। लेकिन चलिए, अगर इसमें किसी का 22 प्रश्न भी अगर सही हुआ है, 22 सही हुआ है, तो अपने आप को सही पोजीशन पे रखेंगे, मतलब वेरी गुड। अगर किसी का 22 से कम सही हुआ है तो अपने स्रोत का रिवीजन करें। अगर आपके स्रोत से ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा हो तो कृपया अन्य स्रोत को ऐड करें। पुराने स्रोत को आप बदले, मैं ये नहीं कहूँगा। इस टॉपिक को किसी अन्य स्रोत से भी पढ़ें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।